अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी वॉर सेल में एक बार फिर हाजिर। अपडेट्स की जहाँ तक बात करते हैं, बड़े क्लासिक्स अपडेट्स हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमने अपने पिछले वीलॉग्स में, क्योंकि हम मुस्तकिल इस वॉर को कवर करते आ रहे हैं, इसराइल एंड फ़लस्तीन, और हम ये बात बार बार कर रहे थे कि ये जंग इसराइल चाहता है कि पूरे खित्ते में फैले, जो कि फैल चुकी है बेसिकली। वहाँ पे जो रिसेंटली अपडेट है वो ये है कि जो बाइडन ने हंगामी मीटिंग की है तमाम अपने नेवल, आर्मी और एयरफोर्स चीफ्स के साथ, और उन्होंने एयरफोर्स को अपने ग्रीन सिग्नल यानी गो हेड दे दिया है कि आप जाएं और इराक के तमाम तर एसिड्स पे हमला करें, जिसमें उनकी मिलिट्री बेसिस हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं और अदर जो उनके जो भी एसिड्स हैं उस पर हमला करने के लिए गो हेड दे दिया है। एक बात अमेरिका अच्छी तरह याद कर ले कि वो ये जंग जीत नहीं सकता। पहले ऑलरेडी वो अफगानिस्तान में हार चुका है, दूसरा यूक्रेन में उसकी बहुत बुरी तरीके से शिकस्त उसको हुई है, तीसरा यमन इतना सा मुल्क है और नाक में आया हुआ है उसके, और बहुत बहुत बुरी तरह पिट रहा है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर $600 अरब का लेके भाग गया है वहाँ से अमेरिका की नेवी की इतनी बुरी हालत की है यमन ने, और यमन को ऑटो बैक कर रहा है, लाजमी सी बात है, सब जानते हैं, ईरान, और ईरान के बैक पे रूस और रूस के बैक पे बेसिकली चाइना है। तो अमेरिका को एक चीज़ समझनी चाहिए, अमेरिका को ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो किसी तौर भी किसी मैदान में नहीं जीत सकता। इनके साबिक कर्नल हैं डगलर, इन्होंने एक बात तज्जिया निगार है, इनकी डिफेंस पे बड़ी इनकी अच्छी नज़र है और अच्छे तज्जिए देते हैं, तो उन्होंने बड़े क्लियर कट कहा है कि अमेरिका को ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो आज तक उसने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो दूसरे एरियाज़ में लड़ी हैं, ये जंग अमेरिका के अंदर आने वाली है। अब इसका क्या मतलब है कि अमेरिका के अंदर आने वाली है? क्या ईरान के पास इतनी रेंज के मिसाइल हैं जो कि जाके हिट करेंगे, जो कि डेफिनेटली थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। रेंज के मिसाइल्स तो हैं, लेकिन डेफिनेटली इतना दूर जाके तो दरमियान में कई एयर स्पेसिस आएंगी। और तो बेसिकली उसका इशारा किस साइड पे, बेसिकली डगलर साहब का जो इशारा है, कर्नल डगलर का, उसका इशारा है कि ईरान के पास चाइना की दी हुई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, मैं अपने लास्ट वीलॉग्स में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, ईएमपी वेपन्स का। ईएमपी वेपन्स तो ईरान कहीं से भी यूज़ कर सकता है। इसका मतलब है कि चाइना उसको ये टेक्नोलॉजी दे चुका है, और अगर चाइना ये टेक्नोलॉजी दे चुका है तो बर्बाद होकर रह जाएगा अमेरिका। सुपर पावर की कुर्सी की तो बात ही छोड़ दें। सीन क्या है कि जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन यूज़ करेगा, वो इनके ग्रिड्स बंद कर देगा, इनके जहाज़ फ्री फॉल होकर गिरना शुरू हो जाएंगे, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, इनका डिफेंसिव सिस्टम, इनका रडार सिस्टम सब जैम हो जाएगा। और फिर चाहे फतेह 2, फतेह 1 और दूसरे मिसाइल ईरान जब दागेगा तो वो कंफर्म हिट करेंगे और कितनी तबाही ला सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यमन के महाज पे इनका जो $300 अरब का जो डिफेंसिव सिस्टम इंस्टॉल था उनके डिस्ट्रॉयर पे, तो वो फेल हो गया, थर्ड लेयर को भी क्रॉस कर गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेयर। इस लेयर्स के मुतालिक थोड़ा सा बताता चलो, जब भी कोई मिसाइल आता है तो ग्राफ में अगर देखें, मतलब फर्स्ट लेयर होता है 100 किलोमीटर दूर उसको मार के गिरा दिया जाता है, वो बड़ा एक इनका डिफेंसिव कह लें सर्कल होता है, उस सर्कल में जैसे ही आता है तो इनका मिसाइल उसको गिरा देता है। फिर सेकंड इनका होता है मिसाल के तौर पे 80 किलोमीटर पे सेकंड एक लेयर होती है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी अलग यूज़ हुई भी होती है, और वो डिटेक्ट करता है कि अगर फर्स्ट लेयर को क्रॉस कर भी जाती है कोई चीज़ तो सेकंड लेयर में, फिर उसके बाद आती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर तकरीबन नियर अबाउट अगर आप मिसाल ले लें कि वो 100 था, वो 80 था, ये 50 किलोमीटर दूर, तो और उसके बाद फोर्थ और आखिरी लेयर जो होती है ना, फोर्थ लेयर, वो ऐसा होते हैं जो चंद किलोमीटर यानी 10-15 किलोमीटर दूर या 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर। तो यमन ने जो लास्ट मिसाइल मारा था उसने इनकी 3 अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स की 3 लेयर को क्रॉस कर लिया था, यानी सेकेंड्स का फ़र्क था। 3-4 किलोमीटर जो 2000-2500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक मिसाइल या इससे भी इनके पास तो खैर
आवाज़ की रफ्तार से भी 17 गुना 20 गुना ज़्यादा तेज़ जो मिसाइल है वो तो सेकेंड, ये 4-5 किलोमीटर तो सेकेंड्स की गेम है। यानी अगर वो उनका फोर्थ और लास्ट लेयर के नज़दीक आया तो उसको डिस्ट्रॉय किया गया। अगर वो एक आधा सेकेंड, नैनो सेकेंड का भी मसला होता तो $600 अरब का इनका डिस्ट्रॉयर ही तबाह हो जाता। नेवी बिल्कुल हाथ उठा चुकी है, अमेरिका यहाँ से इस रेड सी से अपना दूर ले जा चुका है डिस्ट्रॉयर उन्होंने। और यमन ने, क्योंकि ये भी एक अपडेट थी कि यमन ने जो डिस्ट्रॉयर है उनका तबाह करके रख दिया है बरतानिया का। वो अभी तक उन्होंने इस चीज़ को एडमिट नहीं किया, लेकिन क्योंकि अभी कुछ अरसे में वो रिलीज़ कर देगा उसकी भी वीडियो, तो उसकी आर्मी का तो बेड़ा गर्क कर चुका है। और इनके क्वीन एलिजाबेथ के नाम से इनका एक डिस्ट्रॉयर है जो कि बड़ा महंगा 300-350 अरब डॉलर का डिस्ट्रॉयर है, वो वहाँ पे मौजूद है और वो उसको टारगेट करने जा रहे हैं यमन वाले। अब जहाँ तक यमन की बात है तो क्योंकि यमन को अभी वो टेक्नोलॉजी यमन के पास नहीं है, उसको दी गई ज़रूर है, तो अगर वो डायरेक्टली ईरान से पंगा ले रहे हैं तो उनको सोच के लेना चाहिए। क्योंकि जो कर्नल डगलर ने कहा था अगर ये उनके स्टेट में आ गई जंग तो इनके लिए और तबाह करूँगा, हर तरफ लाशें लाशें बिछा देंगे लोग। और क्योंकि हो सकता है ये आने वाले व्लॉग में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि रूस और वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मामला क्या हो रहा है, एक तरफ तो जंगबंदी के लिए पेरिस में इजलास हुआ जिसमें कतर समेत 5 ममालिक शामिल हुए। उन्होंने मदर ऑफ डील को करने जा रहे हैं। मदर ऑफ डील मीन कि बड़ी डील करने जा रहे हैं। उन्होंने हमास के लोगों को कहा है कि हम आप 35 लोग लेंगे और जंगबंदी करेंगे 3 से 4 महीने के लिए, और आपके उसके बदले में 1000, 2000, 5000 जितने भी लोग हैं हम छोड़ देंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको उस मुकम्मल जंगबंदी की तरफ लेके जाए। अब ये जिस वक्त ये इजलास हो रहा है, हमास के लोगों ने कहा कि हम अपने उनसे बात करते हैं लीडरशिप से और फिर बताते हैं। अब ये इजलास हो रहा है और उस जगह पे ये बेगैरती कि एन उसी टाइम बाइडन ग्रीन सिग्नल दे देता है कि आप जो है मिलिट्री बेसिस को और इनके मिलिट्री एसिड्स को तबाह करना शुरू करते हैं ईरान के। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक तरफ से आप किसी तरफ जा रहे हो और दूसरी तरफ अगर ये जंग क्योंकि दहाने पे है, किसी वक्त भी वर्ल्ड वॉर 3 में इसलिए तब्दील हो जाएगी कि डायरेक्टली रूस और चाइना जंग में कूद पड़ेंगे। इनडायरेक्टली तो वो मौजूद हैं इसके अंदर, लेकिन जब डायरेक्टली कूद पड़ेंगे फिर बहुत सारे मामला ख़राब हो जाएंगे। अब क्योंकि अगर ये करते हैं ईरान पे डायरेक्टली हमला या इनके किसी भी इंस्टॉलेशन पे हमला करते हैं तो अब तो सिर्फ रेड सी से इनका पेट्रोल नहीं जा रहा, फिर अमेरिका का पेट्रोल रेड सी अमेरिकन का कोई जहाज़ कार्गो हो या कुछ भी हो वहाँ पे ईरान के सी की तरफ से, वहाँ से हिजबुल्लाह तैयार बैठा है, उस साइड से किसी साइड से इनका नहीं जाएगा। सबसे पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और ये और ज़्यादा इनकी मईशत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। ये थी अब तक की अपडेट। नई अपडेट्स के लिए इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।